हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। सक्रिय विभव उत्पन्न करने में सोडियम धनात्मक की भूमिका का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न में हमें यह बताना है कि सक्रिय विभव उत्पन्न करने में सोडियम धनात्मक की भूमिका क्या होती है। तो आइए इस प्रश्न का जो है हल देखते हैं। सबसे पहले जो है इस प्रश्न में हम बात करेंगे मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा जो है इस प्रश्न में हमारा हो जाएगा यहाँ पे सक्रिय विभव। सबसे पहले हम देखेंगे कि सक्रिय विभव क्या होता है। सक्रिय विभव की बात करें यहाँ पे तो ये क्या होता है, जब भी यहाँ पे तंत्री कक्ष में और कह सकते हैं तंत्री कक्ष के किसी भी भाग में जो है उद्दीपन मिलता है, तब क्या होता है, जो बाह्य यहाँ पे कोशिका झिल्ली होती है उसका क्या हो जाता है, विध्रुवन होता है। क्या होता है, विध्रुवन होता है और कह सकते हैं यहाँ पे विध्रुवीकरण हो जाता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें कि सक्रिय विभव उत्पन्न करने में यहाँ पे जो सोडियम धनात्मक होता है उसका क्या यहाँ पे भूमिका है, तो आइए देखते हैं। सक्रिय विभव उत्पन्न करने में सोडियम की जो है यहाँ पे सोडियम धनात्मक की भूमिका इस तरह होती है कि जब यहाँ पे उद्दीपन मिलता है उसके वजह से क्या हो जाता है, जो तंत्री काच्छद जो होता है उस पे यहाँ पे सोडियम जो है धनात्मक के लिए पारगम्यता जो होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और बढ़ जाने के कारण क्या होता है, सोडियम जो धनात्मक होता है उत्तक तरल से जो है क्या होने लगता है, कहाँ जाने लगता है, बाह्य जो कोशिका झिल्ली होती है उसमें पहुंचने लगता है। और इसकी वजह से तंतु का क्या हो जाता है, विध्रुवीकरण हो जाता है, जो हमने देखा कि सक्रिय विभव कहलाता है। उसके बाद तंत्रिका तंतु का विश्राम क्या होता है, विश्राम कला विभव जो होता है उसमें क्रियात्मक कला विभव में बदलकर प्रेरणा प्रसारण में जो है मदद करता है। उसके बाद तंत्रिका तंतु के जो यहाँ पे बाह्य कोशिका झिल्ली होते हैं उनमें क्या होता है, सोडियम धनात्मक की संख्या बहुत कम होती है और कह सकते हैं बहुत कम होती है। लेकिन उत्तक तरल की बात करें तो वहां पे जो है उत्तक तरल में जो है लगभग 12 गुना अधिक होती है। 12 गुना जो है यहाँ पे अधिक होती है। और यहाँ पे जो बाह्य कोशिका झिल्ली होती है उसमें सोडियम की संख्या जो होती है अधिक, यहाँ पे कह सकते हैं अधिक होती है अपेक्षाकृत। अगर हम बात करें यहाँ पे सरल जो है उत्तक और उत्तक तरल होता है उसकी अपेक्षा लगभग जो है 30 से 35 गुना यहाँ पे अधिक होती है। उसके बाद यहाँ पे विसरण अनुपात के अनुसार जो है सोडियम जो है धनात्मक की उत्तक तरल से जो है कहाँ जाएगा, बाह्य कोशिका झिल्ली में। और यहाँ पे जो सोडियम धनात्मक होगा वो बाह्य कोशिका झिल्ली से उत्तक तरल में विसरित होने की प्रवृत्ति होती है। लेकिन तंत्रिका जो यहाँ पे अगर हम बात करें जो तंत्री काच्छद होती है उसमें क्या होता है, सोडियम धनात्मक के लिए कम और इसके लिए कम, और यहाँ पे पोटेशियम धनात्मक के लिए जो है यहाँ पे अधिक पारगम्य होती है। और विश्राम अवस्था में क्या होता है, जो बाह्य कोशिका झिल्ली में ऋणात्मक आयनों और उत्तक
तरल में जो है धनात्मक आयनों की अधिकता रहती है। और यहाँ पे क्या होता है, जो तंत्रिका छद होती है उसकी बाह्य सतह पर धनात्मक आयनों और भीतरी सतह पर जो है ऋणात्मक आयनों का जमाव रहता है। और तंत्रिका छद की बाह्य सतह पर धनात्मक और भीतरी सतह पर जो है क्या होता है, 70 मिलीवोल्ट का ऋणात्मक जो है आवेश होता है। क्या होता है, ऋणात्मक जो है आवेश रहता है। और इस स्थिति में जो है तंत्रिका छद या हम कह सकते हैं इसमें विद्युत पेशी का ध्रुवन जो है अवस्था में बनी रहती है। और तंत्रिका छद के इधर उधर जो है विद्युत पेशी अंतर के कारण जो है तंत्रिका छद में जो है बहुत सी विभव ऊर्जा जो है संचित रहती है। और इसी ऊर्जा को है विश्राम कला कहा जाता है। क्या कहलाता है, ये कहलाता है। उसके बाद आता है विश्राम कला। विश्राम कला जो है कहते हैं। और यहाँ पे प्रेरणा संचरण में इसकी ऊर्जा का उपयोग होता है। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने ये सिद्ध कर लिया है कि सक्रिय विभव उत्पन्न करने में यहाँ पे सोडियम धनात्मक की भूमिका क्या होती है। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।